चीन क्या जंग की तैयारी कर रहा है या फिर वो तय कर चुका है कि अब कभी भी जंग हो सकती है, इसीलिए समुद्री परमाणु अटैक के लिए तैयार रहना होगा। सोचिए जरा, अचानक से दुनिया के चीन से लगते समुद्री शहरों में सुनामी आने लगी। देखते ही देखते समुद्र के तट पर मौजूद शहर के शहर आग के गोले में बदल जाए और जो हाल हिरोशिमा नागासाकी का हुआ वो चारों तरफ नजर आने लगे। चीन ने तैयार किया है समुद्र के अंदर से अटैक करने वाला साइलेंट किलर, जो है परमाणु बम, और इसको नाम दिया गया है डूम्सडे। एक ऐसा हथियार जो चला तो जिसको अटैक किया गया वो खत्म हो जाएगा। तो क्या भारत के उन शहरों को भी इससे खतरा है जो समुद्र के किनारे हैं? क्या यह हथियार चीन ने भारत के खिलाफ तैयार किया है या फिर अमेरिका, जापान और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, या फिर चीन ने ताइवान को कब्जाने का प्लान बना लिया है और दुनिया को डराने के लिए डूम्सडे तैयार किया है? आज हम आपको इस हथियार के खतरे के साथ साथ भारत की तैयारी की जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं उस तस्वीर के साथ जो पूरी दुनिया को डरा रही है, जो ट्रंप को डरा रही है, जो दुनिया के बाकी देशों को डरा रही है। उस तस्वीर को जरा देखिए और उस शब्द को जरा देखिए। यह दरअसल वो तस्वीर डूम्सडे, ये दरअसल चाइना का वो हथियार जो समुद्र के अंदर एक अलग विध्वंसक प्रणाली के जरिए समुद्र से लगे हुए शहरों को हिरोशिमा नागासाकी बना सकता है। ये चीन का वो हथियार जिसे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। ये चीन का वो हथियार जो अब समुद्र के अंदर भी परमाणु अटैक की एक नई दुनिया, या कहे कि हथियारों के एक नई जंग का रास्ता खोल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें चीन का ये डूम्सडे हथियार क्या है। दरअसल चीन एक नए और खतरनाक हथियार पर काम कर रहा है जिसे परमाणु टॉर्पीडो यानी कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो कहा जा रहा है। यह हथियार तटीय शहरों को रेडियो एक्टिव सुनामी के जरिए तटीय इलाकों को पूरी तरह से तबाह करने की क्षमता रखता है। रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रेरित होकर इसको चाइना ने बनाया है। हो सकता है कि रशिया ने अपनी ही टेक्नोलॉजी चाइना को दे दी और इसको अभी से डूम्सडे हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। डूम्सडे दरअसल रूस का सबसे खतरनाक हथियार है, लेकिन ये जो डूम्सडे है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो एक परमाणु टॉर्पीडो है। तो चलिए आपको ये भी समझाते हैं कि परमाणु टॉर्पीडो क्या होता है। दरअसल परमाणु टॉर्पीडो एक ऐसा पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन हथियार है जो परमाणु विस्फोटक यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होता है। इसका मकसद समुद्र तट के पास विस्फोट करके एक विशाल रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करना है जो तटीय शहरों और नौसैनिक अड्डों को तबाह कर सकती है। यह सुनामी न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाएगी बल्कि रेडिएशन के कारण इलाकों को लंबे समय तक रहने लायक ही नहीं छोड़ेगी, जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। चीन का यह टॉर्पीडो रूस के पोसाइडन टॉर्पीडो से प्रेरित है जिसे 2015 में रूसी नौसेना ने पेश किया था। चीन का दावा है कि उसका टॉर्पीडो छोटा है, सस्ता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के योग्य है। यह हथियार पनडुब्बियों या युद्धपोतों से लॉन्च किया जा सकता है। समुद्र के तल पर चलकर दुश्मन के रडार से यह बच सकता है और इसीलिए इसको बेहद अचूक माना जा रहा है। हालांकि इसके खिलाफ अमेरिका, जापान, नॉर्थ कोरिया क्या रणनीति अपना रहा है और क्या भारत के तटीय इलाकों के लिए, तटीय शहरों के लिए यह बहुत ज्यादा खतरनाक है? इसके लिए चीन का जो परमाणु टॉर्पीडो है यह खतरनाक क्यों है उसको आपको समझना पड़ेगा। जरा देखिए, जिसको खतरनाक कहा जा रहा है उसके पीछे की वजह है। सबसे पहली वजह जो है वो है दरअसल
परमाणु ऊर्जा से संचालित, ये न्यूक्लियर एनर्जी से रन होता है, संचालित होता है। दूसरा है इसकी रेंज, इसकी रेंज कितनी है और क्यों इसकी रेंज इसको खतरनाक बना रही है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसका आकार, क्या वाकई में इसका आकार इस तरीके का है कि इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। और इसके बाद वॉरहेड, ये कितना परमाणु हथियार अपने साथ लेकर कितने किलोमीटर तक चल सकता है, यह भी इसको खतरनाक बनाता है। और सबसे खतरनाक है इसका उद्देश्य, कि किस उद्देश्य से इसको चाइना बना रहा है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा से संचालित होना क्यों इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। दरअसल ये टॉर्पीडो एक छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता है और इससे इसकी गति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र के अंदर ये ट्रैवल कर सकता है वॉरहेड के साथ, और ये इसको ज्यादा खतरनाक बनाता है। दूसरा है टॉर्पीडो की रेंज। दरअसल ये पैसिफिक महासागर को एक हफ्ते में पार कर सकता है, यानी इसकी रेंज हजारों किलोमीटर हो सकती है। और इसीलिए अमेरिका डरा हुआ है। अब सोचिए, विद इन 1 वीक ये टॉर्पीडो पूरे पैसिफिक सी को क्रॉस कर सकता है, पैसिफिक महासागर को क्रॉस कर सकता है। और इससे इसकी रेंज का अंदाजा आप लगाइए, हजारों किलोमीटर है। और उसके पीछे की वजह ये रेडियो एक्टिव ऊर्जा से संचालित है, इसलिए इसको ज्यादा समस्या नहीं होगी। टॉर्पीडो का आकार ये रूस के पोसाइडन, जो कि 65 फीट लंबा और 2 मीटर चौड़ा है, उससे छोटा है। इसे सामान्य टॉर्पीडो ट्यूब से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है और यह भी इसे खतरनाक बनाता है। कहने का मतलब यह कि किसी भी पनडुब्बी से एक टॉर्पीडो के जरिए इसे टारगेट किया जा सकता है और जिस जगह इसे अटैक किया जाएगा उनको यह अंदाजा ही नहीं होगा कि इसके वॉरहेड के अंदर परमाणु हथियार छिपा हुआ है। और यहीं से टॉर्पीडो वॉरहेड, जो इसको और खतरनाक बनाता है, शुरुआत में ये पारंपरिक विस्फोटक को ले जा सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें परमाणु वॉरहेड के साथ इसको अपग्रेड किया जाएगा और वहां से एक नई समस्या शुरू होगी। क्योंकि जो टॉर्पीडो का उद्देश्य बताया जा रहा है वो इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि ये तटीय शहरों, यहां तक कि दुश्मन देशों के नौसैनिक ठिकानों और वहां के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए यह खतरा है। लेकिन जिस रूस के पोसाइडन से इसको प्रेरित किया गया है, जरा उसके बारे में समझिए, क्योंकि अगर यह उसका मिनी वर्जन है तो आपको समझना पड़ेगा कि पोसाइडन कितना खतरनाक है और यह कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि पोसाइडन 2015 में बना और जो डूम्सडे है वो 2025 में बन रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है और अपग्रेड होती टेक्नोलॉजी के साथ अमूमन साइज कम होता है, लेकिन उसकी विस्फोटक सामग्री ज्यादा विध्वंसक होती है। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो दुनिया का पहला परमाणु संचालित टॉर्पीडो है। रूस के पोसाइडन को केनियन या स्टेट्स 6 भी कहा जाता है। 100 मेगाटन तक का परमाणु वॉरहेड ले जाने की इसमें क्षमता है, 100 मेगाटन तक। और यह 70 से 100 नॉट्स की गति और 3300 फीट की गहराई तक काम कर सकता है, जिसे इसे रोक पाना असंभव है। क्योंकि आप सोचिए, जो पनडुब्बियां हैं वो सिर्फ 250 से 300 मीटर नीचे तक जा सकती है और ये 3300 फीट की गहराई पर काम कर सकता है। और इसीलिए इसे अचूक भी कहा जाता है और कहा जाता है कि इसको रोक पाना असंभव है। रूस का दावा है कि 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। 500 मीटर का मतलब आप सोचिए 1600 से 17 फीट ऊंची। और इसका मतलब यह कि तटीय इलाके पर बसे हुए शहर के शहर अचानक से समुद्र का हिस्सा हो जाएंगे। तटीय शहरों को इस कदर तबाह कर देगा कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि 1500 से 1700 फीट ऊंची लहरों का आना यह असंभव है और यह अकल्पनीय है। क्योंकि जब यह होगा तो मान लीजिए पृथ्वी पर प्रलय होगी, एक ऐसी प्रलय जो इस पूरे पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण को ही बदल कर रख देगी और इसलिए ज्यादा खतरनाक है। अगर एक एक करके तमाम परमाणु संपन्न देश इस तरीके के टॉर्पीडोज का निर्माण करेंगे तो फिर समुद्री इलाका सेफ नहीं होगा। लेकिन जिस रेडियो एक्टिव सुनामी का जिक्र किया जा रहा है और जो रूस का परमाणु टॉर्पीडो है जिसके जरिए 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी बन सकती है, दरअसल ये रेडियो एक्टिव सुनामी कैसे बनती है जरा इसको भी समझिए। रेडियो एक्टिव सुनामी एक ऐसी लहर है जो परमाणु विस्फोट से पैदा होती है। यह लहर समुद्र के पानी को रेडियो एक्टिव बनाकर तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा सकती है। यह तटीय शहरों को डुबो सकती है, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है, लाखों लोगों को बेघर कर सकती है, लंबे वक्त तक रेडियो एक्टिव विकिरण से दूषित कर सकती है। इसका मतलब ये अगर ऐसा हुआ तो वहां रहना असंभव हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्री जीवन जैसे कि मछलियां और प्रवाल भित्तियां पूरी तरह से नष्ट हो सकती। 1946 के बिकिनी एटोल परमाणु परीक्षण में समुद्री परिस्थिति को भारी नुकसान पहुंचाया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु टॉर्पीडो से सुनामी पैदा करना उतना आसान नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए जो शायद परमाणु विस्फोट से पूरी ना हो। फिर भी अगर ये तट के पास विस्फोट करता है तो ये एक शहर को तबाह कर सकता है। दरअसल तबाह तो कोई भी परमाणु हथियार कर देगा। इसीलिए जो परमाणु संपन्न देश है वो नहीं चाहते कि दुनिया इस होड़ का हिस्सा बने और ज्यादा देश ऐसे हों जो परमाणु हथियार संपन्न हो। हाल ही में आपको ध्यान होगा ईरान के ऊपर इसलिए स्ट्राइक की गई क्योंकि वो परमाणु हथियार बना रहा था। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के पास 160 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अब चाइना डूम्सडे बना रहा है। अभी के लिए मान कर चल सकते हैं कि भारत के साथ उसके रिश्ते सुधर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले जरा देखिए चीन ये हथियार बना क्यों रहा है और उसके पीछे का मकसद क्या है। दरअसल सबसे पहला मकसद, और यह भारत के लिए चिंता का विषय है, अमेरिका के लिए चिंता का विषय, जापान के लिए चिंता का विषय, क्योंकि इससे इंडो पैसिफिक में तनाव आएगा। इंडो जिससे भारत सीधा जुड़ा हुआ है और पैसिफिक सी के जरिए अमेरिका जुड़ा हुआ है। ताइवान पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि जो ताइवान अभी तक आंखें दिखा रहा है उसकी हर सीमा समुद्र के अंदर है। और ये जो टॉर्पीडो है इसको देख पाना या इसको मॉनिटर कर पाना यह मुमकिन नहीं है अभी तक, क्योंकि रूस ने जो टॉर्पीडो क्रिएट किया उसकी लगभग ये रेप्लिका है और वो 3300 फीट नीचे चलता है। ऐसे में ताइवान के लिए एक बड़ी समस्या है क्योंकि ताइवान पर चाइना अपना कंट्रोल चाहता है और ताइवान पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तीसरा है रणनीतिक डर। अब जरा इन एक एक बिंदु को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडो पैसिफिक में तनाव की। इससे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की AUKUS संधि ने दक्षिण चीन सागर में परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की योजना बनाई, जिसे चीन उकसावे के रूप में देखता है और उसी के बदले में डूम्सडे तैयार किया जा रहा है। दूसरा है ताइवान पर दबाव। चीन ने अपने तीसरे विमान वाहक पोत फुजियान को लॉन्च किया है जो ताइवान के नजदीकी प्रांत के नाम पर है और यह टॉर्पीडो ताइवान और उसके सहयोगियों के लिए खतरा हो सकता है। तीसरा है रणनीतिक डर। यह हथियार अमेरिका और उसके सहयोगियों जैसे कि जापान और दक्षिण कोरिया को डराने के लिए बनाया जा रहा है। यह मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में भी काम कर सकता है क्योंकि अमेरिका को भी पता नहीं चलेगा कि कब चाइना का डूम्सडे उसके तटीय इलाकों को, शहरों को टारगेट करते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। जब भी आप इस तरीके के हथियार बनाते हैं तो एक दौड़ शुरू होती है। मतलब अगर आज चाइना बना रहा है तो इसके अगेंस्ट भारत भी बनाएगा, अमेरिका भी बनाएगा, बाकी देश भी बनाएंगे। और अगर उनको बनाने से रोकना है तो फिर चाइना को इसके निर्माण से रोकना पड़ेगा।
लेकिन किसी भी देश को रोकने के लिए इंटरनेशनल कानून की जरूरत हो, तो क्या वाकई में कोई ऐसा इंटरनेशनल कानून है जो चाइना को डूम्सडे बनाने से रोक सके? जरा इसको भी एक बार खंगाल लेते हैं। सेंटर फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के एक रिपोर्ट के अनुसार परमाणु टॉर्पीडो का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के खिलाफ हो सकता है। पर्यावरण संशोधन संधि और जिनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल के तहत ऐसे हथियार जो पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं वो गैर कानूनी है। ये टॉर्पीडो तटीय शहरों में लाखों लोगों की जान ले सकता है, बड़े पैमाने पर विस्थापन का कारण बन सकता है, जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। वहीं ये ड्रोन स्वचालित और रिमोट नियंत्रित है, जिससे गलत संकेतों या हैकिंग का खतरा भी बढ़ सकता है। यानी कानून तो है, लेकिन मानकर चलिए इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के साथ ही एक देश नए पायदान पर पहुंचता है। और जितने भी देशों ने बीते 40-50 सालों में परमाणु वेपन शक्ति को प्राप्त किया है, उन्होंने सब ने इंटरनेशनल नॉर्म्स को ब्रेक करके किया। और चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स में बंधेगा, ऐसी संभावना ना के बराबर है। तो क्या वाकई में अब परमाणु वॉरहेड का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला है जिसमें समुद्र भी निशाने पर होंगे और तटीय इलाके सबसे ज्यादा निशाने पर होंगे? और शायद अमेरिका और नॉर्वे इस डर को बखूबी समझ रहे हैं, इसीलिए अमेरिका और नॉर्वे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका कह रहा है कि 2020 में अमेरिकी अधिकारी क्रिस्टोफर फोर्ड ने चेतावनी दी थी कि यह हथियार अमेरिकी तटीय शहरों को तबाह कर सकता है। यह अमेरिका का बयान है। जबकि नॉर्वे क्या कह रहे हैं? नॉर्वे के खुफिया सेवा के प्रमुख निल्स स्टेनसोन्स ने पर्यावरणीय खतरों पर चिंता जताई। यह नॉर्वे, दुनिया के और भी बहुत देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कैसे रोकेंगे इस बारे में कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन बात भारत की है। भारत के लिए खतरा या चुनौती क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम इसको खतरा कहेंगे तो क्या हम इसके लिए तैयार नहीं, अगर हम इसके लिए चुनौती कहेंगे तो इसको निपटने के लिए क्या कुछ हम कर चुके हैं, जरा इसको खंगालते हैं। अभी तक इस हथियार को भारत के खिलाफ सीधे तौर पर टारगेट नहीं किया गया। हालांकि भारत की समुद्री हितों, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में इस हथियार के कारण चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। चीन की बढ़ती नौसैनिक परमाणु क्षमता भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है, और यह खासकर तब जब भारत नो फर्स्ट यूज नीति का पालन करता है। भारत अपनी नौसैनिक क्षमताओं जैसे कि आईएनएस अरिहंत और अन्य पनडुब्बियों को मजबूत करके और क्षेत्रीय सहयोग जैसे क्वाड के साथ सहयोग बढ़ाकर इस खतरे का मुकाबला कर सकता है। लेकिन भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं? एक बार के लिए मानकर चलिए हिंद महासागर को भी अगर टारगेट पर लिया गया तो भारत के कौन कौन से शहर सीधे निशाने पर आ सकते हैं, जरा देखिए। अगर भारत के शहरों की बात की जाए, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ये वो राज्य हैं जिनके तटीय इलाके समुद्र से जुड़े हुए हैं और ये सीधे इस डूम्सडे के टारगेट पर आ सकते हैं। तो सवाल यह कि भारत कितना तैयार है, क्योंकि एक तरफ भारत की पनडुब्बियां हैं जो परमाणु संपन्न है और दूसरी तरफ चाइना का परमाणु संपन्न टॉर्पीडो है। तो दोनों के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जरा देखिए, चीन का परमाणु टॉर्पीडो वर्सेस भारत की परमाणु पनडुब्बी। इसमें अगर हम देखेंगे तो जो चीन का परमाणु टॉर्पीडो है उसकी रेंज हजारों किलोमीटर है और वो परमाणु संचालित है। उद्देश्य है रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करना, तटीय शहरों और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाना। स्थिति है प्रारंभिक विकास चरण में और रूस के पोसाइडन से प्रेरित है। भारत की परमाणु पनडुब्बियां जो हैं रेंज K4 मिसाइलों के साथ 3500 किलोमीटर, भविष्य में K5 के साथ 8000 किलोमीटर। उद्देश्य परमाणु निवारण, समुद्री सुरक्षा
और लंबी दूरी के मिसाइल हमले। स्थिति क्या है? आईएनएस अरिहंत और अरिघात पहले से ही शुरू है। एस-4 और अरिंदमन जल्द शामिल होंगे और उसके साथ भारत की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि भारत पहले से तैयार है और उसको बखूबी पता है कि दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है, खासकर दुश्मन देशों के साथ। और इसीलिए भारत ने पहले से ही परमाणु संपन्न पनडुब्बियों को तैयार किया है। और उनकी एक खासियत होती है, क्योंकि पनडुब्बियां 3 तरीके से चलती है। एक डीजल से, दूसरी डीजल के साथ इलेक्ट्रिक और तीसरी न्यूक्लियर रिएक्टर से। फिलहाल भारत न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बियों की तरफ पहुंच चुका है। अरिंदम उसी में से एक। इसकी खासियत यह है कि ये साइलेंटली सप्ताह से ज्यादा समुद्र के नीचे रह सकती है। और किसी भी पनडुब्बी को आप किससे समझते हैं? अगर आपने कोई फिल्म ऐसी देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि उससे निकलने वाली तरंगों से दुश्मन देश ये पहचानता है कि कितनी दूरी पर उसके दुश्मन की पनडुब्बी है। और वो आवाज जो आती है, वो तरंग जो आती है, वो उसके इंजन के चलने से आती है। मसलन जैसे डीजल का इंजन, उसके चलने से जो आवाज आती है, उसी से समुद्र में तरंगे बनती है और उसी से दूरी का पता लगाया जाता है। लेकिन परमाणु न्यूक्लियर आधारित जो पनडुब्बियां हैं, उसमें ऐसी आवाजें नहीं होती और इसलिए इनको ट्रैक और ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल। और भारत ये पहले ही कर चुका है। और भारत जानता है कि अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उसको हर वक्त अपग्रेड रहना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दुनिया की नजर चाइना के उस डूम्सडे हथियार पर है, जो हर उस देश के लिए खतरा जिसकी सीमाएं फिलहाल समुद्र से लग रही हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।